नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे। पूजा पाठ मंत्र यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ऐसे ही नए नए मंत्र एवं पूजा पाठ की नई नई विधि जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्राद्ध पक्ष में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न रहे और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करे। क्योंकि दोस्तों, जीवन में पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। अगर पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमें पितरों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम पितरों के बारे में ही बात करेंगे कि पितरों को किस तरह से प्रसन्न रखा जाता है और श्राद्ध पक्ष में पितरों को क्या करना चाहिए जिससे कि पितृ प्रसन्न रहकर हमें शुभ आशीर्वाद दे और हम हमारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशहालियां प्राप्त कर सकें। दोस्तों, ऋषियों ने हमारे संपूर्ण जीवन चक्र को 16 संस्कारों में बांधा है। जहां गर्भाधान प्रथम संस्कार है तो पितृमेघ या अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। इस बार ये शुभ तिथियां 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहे। शास्त्रों में मनुष्यों पर उत्पन्न होते ही 3 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण से निवृत्ति प्राप्त होती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान भक्ति पूर्वक तर्पण पितरों को जल देना चाहिए। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में उनकी मृत्यु तिथि को मृत्यु किसी भी मास या पक्ष में हुई हो तो उस दिन जल, तिल, चावल, जौ और कुश पिंड बनाकर या केवल संकल्प विधि से उनका श्राद्ध करना चाहिए और गोग्रास निकालकर उनके निमित्त ब्राह्मण को भोजन करा देने से ही पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता ही पितृ ऋण से मुक्त करा देती है। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अनुष्ठान है श्राद्ध। श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं जिनमें पितृपक्ष के श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं। इनमें अपराह्न व्यापन तिथि की प्रधानता है। जिनकी मृत्यु तिथि का ज्ञान ना हो, जिनके पितृ की जब जिस तिथि को मृत्यु हुई हो वह तिथि ध्यान ना हो तो उनको श्राद्ध हमेशा अमावस्या के दिन करना चाहिए। श्राद्ध हमेशा मृत्यु होने वाले दिन करना चाहिए। बाकी अग्नि में जलकर, विष खाकर, दुर्घटना में या पानी में डूबकर, शस्त्र आदि से जिनकी मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। आश्विन कृष्ण पक्ष में सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी लोगों को प्रतिदिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध पूर्वक स्मरण करना चाहिए। इससे पितृ संतृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है। इसमें पिंडदान और तिलांजलि की आशा लेकर पृथ्वी लोक पर आते हैं। इसलिए श्राद्ध का परित्याग न करें, पितरों को संतुष्ट जरूर रखें। श्राद्ध के प्रतीक क्या क्या है हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, पूसा, तिल, यव, जौ को हम यव बोलते हैं तो यव, कौवा और कुत्ते को श्राद्ध के तत्व के प्रतीक के रूप में माना जाता है। पूसा के अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर का निवास माना गया है। कौवा यम का प्रतीक है जो दिशाओं का फलित बताता है। गाय तो वैतरणी से पार लगाने वाली है ही, दैनिक जीवन में भी भोजन की पहली रोटी गाय को ही देते हैं। श्राद्ध का एक अंश कुत्ते को देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। तो हमें श्राद्ध पक्ष जरूर करना चाहिए और श्राद्ध का एक अंश कुत्ते को जरूर देना चाहिए। पूजा अनुष्ठान, उद्यापन, कथा, विवाह आदि में चाहे ब्राह्मणों की परीक्षा न करें लेकिन पितृ कार्य में अवश्य करें। समस्त लक्षणों से युक्त, हाथ का सच्चा, व्याकरण विद्वान, शील एवं सद्गुणों से युक्त, 3 पीढ़ियों से विख्यात ब्राह्मण के द्वारा संयत रहकर श्राद्ध संपन्न करें। श्राद्धकर्ता को पितृपक्ष में क्या क्या नहीं करना चाहिए ये भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, श्राद्धकर्ता को पितृपक्ष में क्षौर कर्म यानी कि बाल या नाखून नहीं कटवाने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए ताकि पितृ प्रसन्न होकर अगर कोई भी गलती हो गई हो तो भी हमें क्षमा करे और प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करे। तो दोस्तों, हमें इस तरह श्राद्ध पक्ष करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।